उत्तर प्रदेश एक जंगल राज बन चुका है। महिलाएं असुरक्षित हैं और अब महिलाएं अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि इमराना हुसैन जी पर जो है लोगों ने इस तरीके के आरोप लगाए हैं कि हिंदू मुसलमान की जो है राजनीति कर रही हैं। मैडम, इसमें आपका क्या कहना है? आप लोग कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो मेरा सीधा सा ये कहना है कि मैं सबकी बात करती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई ये कहता है कि इमराना हुसैन मुसलमानों की बात करती हैं, तो हमारी बात हम नहीं करेंगे तो कौन करे? नमस्कार, आदाब। मैं हूं अतीक अंसारी और आप देख रहे हैं स्मार्ट न्यूज़ इंडिया। स्मार्ट न्यूज़ इंडिया के आज के इस प्रोग्राम में हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। जी हां, एक ऐसी शख्सियत और एक ऐसी बेबाक लीडर जो पिछले एक लंबे अरसे से राजनीति से जुड़ी हुई हैं और सामाजिक कार्यों से और सामाजिक से जुड़कर लोगों के लिए इन्होंने काम किए हैं। चाहे वो फिर लॉकडाउन में दवाई बांटना हो या फिर गरीबों के घर तक राशन पहुंचाने का काम हो, इन्होंने वो सब किया है। आइए हम आपको आज मिलवा रहे हैं इमराना हुसैन से, जो उत्तर प्रदेश में महिला कांग्रेस की सचिव हैं उत्तर प्रदेश की। वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम इनसे जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की चुनावी रणनीति क्या है। आइए हम इनसे जानते हैं। इमराना हुसैन जी, आपका स्मार्ट न्यूज़ इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव शुरू हो चुका है, तो कांग्रेस की इस बार चुनावी 2022 के विधानसभा चुनाव में चुनावी रणनीति क्या है? भाई, हम तो सीधे से हक की बात करते हैं और हमारा सीधा सा ये कहना है कि उत्तर प्रदेश एक जंगल राज बन चुका है। महिलाएं असुरक्षित हैं और अब महिलाएं अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगी फ्रंट पे आके, और नारी शक्ति का सम्मान होगा, विजयी भवा हो रहेगा, इतिहास बदलेगा। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि नारी सशक्तिकरण पर इनका ज़्यादा जोर है और कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है। कल की ये खबर है कि प्रियंका गांधी जी ने कल भी महिला सशक्तिकरण की बात कही है और उन्होंने 40% महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में रिजर्वेशन देने की बात कही है। अगला सवाल मेरा ये है मैडम से कि उत्तर प्रदेश में AICC के कई कार्यकर्ताओं ने अभी हाल ही में जो है इस्तीफा दिया है, तो इससे क्या कांग्रेस कमज़ोर नहीं होती दिख रही है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर पार्टी की अपनी एक रणनीति होती है और मेरा तो ये कहना है कि जो सीनियर लीडर हैं वो जगह दे रहे हैं न्यू कमर्स को, जूनियर्स को आगे बढ़ के नए युग में नए तरीके की राजनीति करने की। क्या इससे क्या फ़ायदा मिल सकता है कांग्रेस को? अगर आप नए युग की और नए युवाओं की बात कर रही हैं तो क्या फ़ायदा मिलेगा कांग्रेस को? 22 के इलेक्शन में वो आपके सामने साक्षात होगा। मैं अभी से क्या कहूँ। जी, अच्छा, बहुत अच्छी बात कही है कि भाई 22 के इलेक्शन में सबके सामने आ ही जाएगा कि कांग्रेस को क्या फ़ायदा मिलने वाला है, वो जनता सब देख लेगी। मेरा अगला सवाल है, कल प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में 40% महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही है, तो इससे कांग्रेस को क्या फ़ायदा मिलेगा और कितने प्रतिशत महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को जो है प्रत्याशी बनाने का काम किया जाएगा? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि हम ये लड़ाई जेंडर की लड़ाई के रूप में इसे देख रहे हैं और यहाँ हिंदू मुस्लिम या जात या बरादरी की बात नहीं हो रही है। हाँ, जो जिस जगह लायक है उस काबिल इंसान को आगे बढ़ाया जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जात का हो। और मेरा ये कहना है कि प्रियंका जी जो भी कैंडिडेट जहाँ खड़ा करेंगी वो इंशाल्लाह इस लायक होगा कि वो सीट को ले जाएगा निकाल के। जी, मैडम कह रही हैं कि लायक प्रत्याशी होगा और हिंदू मुस्लिम से मतलब नहीं है, लेकिन कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया जाएगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि इमराना हुसैन जी पर जो है लोगों ने इस तरीके के आरोप लगाए हैं कि हिंदू मुसलमान की जो है राजनीति कर रही हैं। मैडम, इसमें आपका क्या कहना है? आप लोग कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो मेरा सीधा सा ये कहना है कि मैं सबकी बात करती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई ये कहता है कि इमराना हुसैन मुसलमानों की बात करती हैं,
तो हमारी बात हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। 70 साल में आज इमराना हुसैन नाम की एक शख्सियत जो अपने आप में एक 40 साल की उम्र का वजूद कायम रखती है, अगर एक 40 साल की मुस्लिम औरत अपने लिए आज भी आवाज़ ना उठा सके तो क्या ये हमारी कौम के लिए या हमारे समाज के लिए एक बेइज्जती की बात नहीं होगी? क्या आज भी हमें सहारों की ज़रूरत होगी? हमारी बात हम ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं किसी और धर्म या मज़हब की बात नहीं करती, मैं बात सिर्फ औरत की करती हूँ और मेरा सीधा सा कहना है कि हमारी बात हम ही करेंगे, कोई और नहीं। अच्छा मैडम, अभी आपको ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में या फिर पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं कमज़ोर दिखाई देती हैं? हाँ, हम ये बात कह सकते हैं। 4 औरतों के पड़ जाने से अगर हम कहें कि समाज में औरतों का दर्जा बदल गया है तो अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर बदल गया होता तो हाथरस कांड नहीं होता, दिल्ली में राबिया कांड नहीं होता, उन्नाव में नहीं होता। आज भी कहीं ना कहीं औरतों को सिर्फ़ और सिर्फ ज़रूरत की चीज़ समझा जाता है। अब ये इंसान ने अपनी सोच बना ली है कि वो पैर में जूती की तरह पहन रहा है या गले में हार की तरह पहन रहा है या सर पे ताज की तरह पहन रहा है। मेरा ये कहना है कि औरतों को मौका दीजिए, उन्हें नेतृत्व करने दीजिए, उनको भी एक प्लेटफॉर्म दीजिए ताकि वो ये साबित कर सकें कि वक्त आने पे वो भी मर्दों की तरह ही फैसले कर सकती हैं और मुसीबतों का सामना कर सकती हैं, प्रहार कर सकती हैं। मेरा अगला सवाल है आपसे कि 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस के लिए दावेदारों की कहीं ना कहीं कमी पड़ रही है, तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं कि दावेदार कांग्रेस के पास हैं नहीं या लोग दूर हटना चाहते हैं कांग्रेस से? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कांग्रेस के पास दावेदारों की कमी है, बल्कि कांग्रेस के पास एक एक विधानसभा से अगर आप कहें तो 10-10, 12-12 दावेदार हैं और हमें ये सिलेक्ट करने में काफ़ी वक्त लग रहा है कि हम किस को अपना कैंडिडेट बनाएंगे और किस को नहीं। और दूसरी चीज़ ये मैं फिर वही कहूँगी कि 2022 का रिज़ल्ट आपके सारे सवालों का जवाब दे देगा। जी, बड़ी अच्छी बात कही है कि भाई 2022 का जो चुनाव आएगा, जब रिज़ल्ट आएगा तो जो है जनता जवाब दे देगी और देखने को मिलेगा कि कांग्रेस ने क्या किया और भाजपा ने क्या किया। मेरा अगला सवाल है, लखीमपुर खीरी में जो किसानों के साथ हुआ एक निंदनीय घटना है, जहां 4 किसानों को कार से कुचलकर मार दिया जाता है, मौत के घाट उतार दिया जाता है और जब कांग्रेस के नेता उनसे मिलने पहुंचते हैं तो उन्हें डिटेन कर लिया जाता है। मैडम, किस चश्मे से देखती हैं आप इस घटनाक्रम को? जंगल राज है, हिटलरशिप है। अंग्रेज़ों ने शायद जो तमाशे किए होंगे अब से 70 साल पहले या 100 साल पहले, जो शायद हमारे दादे परदादे ने देखे होंगे, हमें तो वो निज़ाम देखने को मिल रहा है। मीडिया को आज़ादी नहीं है बोलने की, जनता को सवाल करने की आज़ादी नहीं है, लोगों को अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाने की आज़ादी नहीं है। मैं आपसे ज़्यादा किसी के लिए क्या कहूँ, 2 अक्टूबर को मेरे ही साथ बदतमीज़ी की गई है। गांधी प्रतिमा पे माल्यार्पण करने के लिए मैं गई, मेरे अलावा और पार्टी के लोग भी थे, क्योंकि मैं नकाब ओढ़े थी। एक बीजेपी एजेंट जो अपने आप को प्रदेश का महासचिव कहते हैं, अल्लाह जाने वो कौन है क्या है, ओम प्रकाश या ओमवीर नाम है उनका, मेरे मोदी जी की आलोचना करने पे, जबकि मैंने ये शब्द बोले थे कि गुजरात ने हमें 2 नगीने दिए, एक वो जिसने हमें एक आज़ाद मुल्क दिया, दूसरा वो जिसने उस मुल्क का क्या से क्या कर दिया। और वो मेरे ऊपर ऑलमोस्ट मुझे मारने के लिए, मेरा नकाब खींचने के लिए मेरे ऊपर बढ़ गए। एक मुसलमान औरत को बोलने का हक़ नहीं है। आपके ऊपर जब हमला हुआ तो इस संबंध में आपने किसी थाने में FIR वगैरह की और पुलिस ने क्या कार्रवाई की? जी हाँ, मैंने कोतवाली में लिखित
शिकायत की है और उस टाइम में बरेली में दरगाह आला हज़रत के कुल की तैयारी चल रही थी और जो कोतवाली प्रशासन है उसने मुझे ये आश्वासन दिया है कि मैडम थोड़ा समय लगेगा, हम कार्रवाई करेंगे और आपको इसका भरपूर जो समर्थन है उनका या जो उनका सहयोग है वो करेंगे इसके लिए। तो हम वेट कर रहे हैं अभी कि वो हमें कब बुलाते हैं और यदि वो इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो जाहिर सी बात है फिर हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। जी, क्या लगता है मैडम आपको 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कितनी सीटें निकालने का काम करेगी उत्तर प्रदेश में? हम बहुमत से आएंगे। जी, बड़ी बात कह रही हैं मैडम कि हम बहुमत से आएंगे, यानी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब होंगे। मेरा अगला सवाल मैडम से जो है वो पर्सनल है कि राजनेता हैं, प्रदेश की सचिव हैं, उत्तर प्रदेश की महिला कांग्रेस की सचिव हैं और सामाजिक कार्यों से भी जुड़ी रहती हैं, तो इन बिजी कामों में वो अपने परिवार को किस तरीके से वक्त दे पाती हैं? ये बिल्कुल सही बात है कि शेड्यूल बहुत टाइट हो गया है, बच्चे भी हैं, लेकिन अगर आने वाले वक्त की तस्वीर बदलनी है तो आज तो मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हमारे वालिदैन और उनके वालिदैन अपनी जान की कुर्बानी देके इस देश को एक आज़ाद मुल्क बना सकते हैं, हमारे किसान अपनी जान की कुर्बानियाँ दे रहे हैं और हमारी रोज़ी रोटी के लिए लड़ रहे हैं, आज भी बैठे हैं, तो हम अपने वक्त को अपने ऊपर वज़नदारी से लेके और ज़िम्मेदारियों को ज़्यादा मजबूती से निभा के इतना तो कर सकते हैं। जी, बड़े अच्छे विचार रखती हैं मैडम कि एक ज़िम्मेदारी और देश के प्रति इनकी जो भावना है उसको लेकर ये मैदान में हैं और लगातार सामाजिक कार्य कर रही हैं और देश के हित की बात करती हैं। मैडम से गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे दर्शकों और उत्तर प्रदेश की जनता से आप क्या अपील करना चाहें? जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने ज़िले की, अपने प्रदेश की और इस मुल्क की उन सभी औरतों से कहना चाहूँगी कि 24 घंटे में आप 1 घंटा अपने मुल्क के लिए भी दीजिए। मेरे नबी का फरमान है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से वफ़ादारी करो और वफ़ादारी को साबित करने के कई पैमाने हैं। सही को सही और गलत को गलत कहना सीखिए। ज़रूरी नहीं है कि हम सड़कों पे निकल के ही अपनी वफ़ादारी साबित करेंगे। हम अपने घर में रह के भी, अपने मोहल्लों में रह के भी कुछ ऐसे निज़ाम बना सकते हैं जो बैकअप में बहुत वज़नदार होते हैं। हमेशा याद रखिए कि मकान का जो एलिवेशन है, जो उसका दरवाज़ा है, वो कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, अगर उसकी नींव कमज़ोर है तो वो इमारत बुलंद नहीं होती और हम औरतें नींव हैं। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि जितनी भी पढ़ी लिखी औरतें हैं, मुल्क को आज उनकी ज़रूरत है। आप जिस तरीके से भी सहयोग कर सकती हैं, मैं चाहूँगी कि आप मुझसे जुड़ें, मेरे साथ आगे बढ़ें, क्योंकि जो एक छवि बनी है महिलाओं की कि हम सिर्फ बच्चे पैदा कर सकते हैं और घर चला सकते हैं, हमें उस छवि को बदलना है। हम ज़ैनब हैं, हम फ़ातिमा हैं, हम आयशा भी हैं, लेकिन आज हमें ये बताना है कि हम खतीजा भी हैं। जय हिंद। जी, बहुत अच्छी बातें मैडम ने कही हैं और बड़े अच्छे विचार रखती हैं और बड़ा अच्छा अंदाज़ है इनका बात करने का और बड़ी बेबाकी से अपनी बात कहती हैं। हमारे साथ मौजूद थी आज उत्तर प्रदेश महिला कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की सचिव इमराना हुसैन। इनके साथ आज हम मौजूद थे और हमने इनसे तमाम मुद्दों पर चर्चा की और मेरी शुभकामनाएं इनके और इनकी पार्टी के साथ हैं और इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम की समाप्ति करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।